ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पोष कृष्ण त्रयोदश यानी 13 का यह शुभ मंगल दिवस है और कल चतुर्दशी का शाश्वत पर्व वाला दिन, जिसकी धारणा हमें आज से ही कर लेनी चाहिए। ऐसा यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह चरणानी योग के ग्रंथ यानी श्री पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ की एकत्व संपत्ति चैप्टर से 23 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का यह संदेश। यहाँ पर लिखा है कि उस आत्म तेज के प्रति मन से प्रेम को धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है, वह निश्चय से भविष्य में प्राप्त होने वाली मुक्ति का पात्र है। ऐसा यह सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। वैसे बहुत सारगर्भित संदेश है। यहाँ पर लिखा है कि उस आत्म तेज के प्रति, कौन से आत्म तेज की बात चल रही है यहाँ पर? जो आत्म तेज मुझे अपने स्वरूप की समझ होने के बाद आया है। आत्म तेज की बात चल रही है यहाँ पे, शरीर के तेज की बात नहीं चल रही है। आत्म तेज कब आता है? जब हमें अपने स्वरूप का ख्याल आता है, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार जब हमें इसका अनुभूति होती है ना, हुंकार के साथ, सच्चे निर्णय के साथ, तब अपने आप ही हमारा मन का तेज कहो चाहे चेहरे का तेज कहो, ये तब बनता है। ये देह की जो कांति है, ये तो नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। ना तो किसी को पार्लर जाने से होती है, ना किसी को क्रीम आदि लगाने से होती है। काहे से होती है? नाम कर्म के उदय से होती है। और आत्मा के तेज की प्राप्ति अपने स्वरूप को समझने से होती है, तत्व ज्ञान करने से होती है। तो उस तेज की यहाँ पर चर्चा आई है। क्या लिखा है कि आत्म तेज के प्रति मन में प्रेम। अब यहाँ मन में प्रेम का क्या मतलब लेना? मन में प्रेम का मतलब हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव आना चाहिए। संसार के क्रियाकलापों में अरुचि होनी चाहिए। 5 इंद्रिय के सुख और 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति विरक्ति होनी चाहिए। और अभी हमें क्या आ रही है? आसक्ति हो रही है। तो हमें ये बुद्धिपूर्वक विचार करना है कि हमें इन 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति कहाँ कहाँ पर आ रही है और कहाँ कहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये संसार शरीर भोग तो हमने कितनी बार भोगे हैं, अनंत बार भोगे। तो क्या हमें याद आया कि हमने कितनी बार भोजन किया? चलो पूर्व भावों की बात तो चलो जाने दो, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जो चीज़ हमें याद नहीं है वो तो कभी हुई नहीं है। हम तो सब कुछ नया नया ही देख रहे हैं। जो हमने आंखों से देखा वो तो हम क्या बोलते हैं कि अरे ये तो हमने पहली बार ही भोगा, ये तो हमने पहली बार ही देखा। अभी तक हमने पूरा विश्व तो घूमा ही नहीं है। बहुत से बहुत थोड़े से ही हमने क्षेत्र देश घूमे हैं। सब देश तो हमने देखे ही नहीं, बाहर कितने देश है। तो यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं, हमने संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका हमने भोग नहीं किया है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हमने नहीं देखा। और सिर्फ एक बार नहीं, अनंत बार। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमने आज तक जन्म नहीं लिया, जिस क्षेत्र को अब तक हमने नहीं जाना। प्रत्येक पूरे 3 लोक की बात चल रही है यहाँ पे। इसे विश्व पूरा किसे कहते हैं? जो पूरा 3 लोक प्रमाण क्षेत्र है ना, वो पूरा विश्व कहलाता है। विश्व वो नहीं कहलाता जो वो वर्ल्ड के नक्शे में दिखता है। वर्ल्ड का मैप है ना, वो ग्लोब बनी होती, सबने देखी है। उसमें जो क्षेत्र दिखाया गया है वो वर्ल्ड नहीं है। वर्ल्ड वो है, वो जो 3 लोक का नक्शा जो बनता है ना, जो एक कमर पे हाथ रखे हुए व्यक्ति के आकार का जो दिखाई देता है, पुरुषाकार व्रत रचना बोलते हैं उसको, वो 3 लोक है और वो पूरा विश्व है। तो ऐसे पूरे विश्व के एक एक प्रदेश में हमने अनंत अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार जन्म लिया है और मरण किया है। तो सोचो हमने कितने कितने पुराने हैं, हमारी है ना संस्कृति चली आ रही है अनादि काल से। लेकिन हमें कुछ याद है क्या? नहीं, हमें तो पिछले भाव का भी याद नहीं है। पिछले भाव का तो जाने दो, हमें तो अपने बचपन का भी याद नहीं है कि बचपन में हमारे माता पिता हमें कहीं घूमने लेकर गए हैं। तो हमें याद है क्या?
नहीं याद है। थोड़ी जब बड़ी बड़ी वाली समझदार वाली उम्र होती है उसके बाद का थोड़ा बहुत याद रहता है, और कितना भाग तो हम उसका भी भूल जाते हैं। तो फिर हमें यहाँ पर किसकी वो विश्वास रखना है और किस खुशी की बात करना है, क्योंकि ये तो क्षयक्षम ज्ञान है और इसके बाद हमें भूल जाने वाला है। तो वह चीज़ याद रखो जो हम कभी ना भूल पाए, वो दशा धारण करें जिससे हमें पल पल सारी चीज़ें याद आ जाए। तो वो दशा कौन सी है? केवल ज्ञान की दशा है, जिसमें 3 लोक 3 काल एकदम दर्पणवत झलकते हैं, युगपद एक साथ झलकते हैं। तब वो वाली दशा आ जाएगी तो हमें तो सारा कुछ याद आ जाएगा ना, कि पूर्व में हमने कितने भोग भोगे, आगे हमने वर्तमान भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या होने वाला है, भूत भविष्य तो वर्तमान तीनों काल की पर्यायें झलक रही है ना। तो ऐसी दशा कब प्राप्त होती है? जब हम अपने आत्मा से प्रेम करें, आत्मा को तेज को जाने कि मेरे आत्मा का तेज क्या है, मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है। अपने स्वभाव को जानेंगे, पहचानेंगे, उसका निर्णय करेंगे, तब जाके हमें वो सब चीज़ें प्राप्त होगी जो हमें चाहिए। तो हमें प्रेम किससे करना है? अपने आत्मा से। देखिए, समझकर हमें निर्णय पर पहुंचना है। हर दिन ये जो इतने अच्छे अच्छे हमें प्रेरणादायक संदेश प्राप्त होते हैं ना, इन सब का क्या प्रयोजन है? एकमात्र अपने आत्मस्वरूप को जानना और पहचानना, उसका निर्णय करना। अगर हमने अभी तक भी मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय नहीं किया तो हमारा जीवन तो व्यर्थ चला गया ना, ये मनुष्य भाव हमारा व्यर्थ चला गया। तो भी पशु में और हमारे में क्या फ़र्क है? एक पशु भी जो पंचेंद्रिय है वो भी समझ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब पूंछ वाले सम्यक दर्शन कर सकते हैं तो मूंछ वाले क्यों नहीं कर सकते? तो पूंछ वाले से मतलब क्या? देखिए, हाथी ने किया, नेवले ने किया, सर्प ने किया, खरगोश ने किया, सियार ने किया, कितने सारे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास कि शेर। तो जब उन्होंने अपने त्रियंच की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? कौन सी कमी रह गई हमारे अंदर में? तो बस उस कमी को ढूंढना है और वहाँ से अपने भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलानी है। अपने आत्मा के से प्रेम करना है। जब हम अपने आत्मा से, अपने आत्मा के अनंत गुणों से प्रेम करने लगेंगे तो बस हो गया हमारा भव का किनारा वहीं। और यही हमारे लिए करने योग्य कार्य है। बाकी के कोई भी कार्य हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, अकार्य है, सब वेस्ट है, भूसे को कूटने की तरह। फिर यहाँ पे क्या कहा कि ऐसे अपने आत्मा से, अपने मन से प्रेम धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है, किसने? आत्मा की बात जिसने सुनी है। कहते ना कि आत्मा की बात करने से क्या होता है? कुछ नहीं है, तो सब फालतू काम है। बहुत से आपको ऐसे बोलते मिलेंगे, सुनेंगे, मतलब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें किसी के कहने से अपने जिन शासन से दूर नहीं जाना है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहेंगे, हमें क्या करना है? हमें वो निर्णय करना है। तो आत्मा की बात भी जिसने सुनी है, अपने सपने में भी अगर जब किसी ने अपने को आत्मा महसूस किया है तो वही आगे अपने भव का किनारा पार कर सकता है। वरना किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई अपना सुख ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि जिसने आत्मा को आत्मा ही नहीं जाना तो वो क्या कर सकता है? अरे, जिसको अपना ख्याल ही नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? पागल कहते हैं, है ना। कि जिसको अपना होश ही नहीं है कि वो कौन है, उसको अपने घर का पता नहीं मालूम, अपना नाम नहीं मालूम है, तो वो क्या करेगा जीव? उसको तो पागल, वो अपना जब घर ही नहीं मालूम है तो वो तो बाहर जाएगा ना। तो जब बाहर जाएगा, जो अपने घर में नहीं रह के बाहर जाएगा, उसको तो पागल ही बोलते हैं ना, जो रोड पे रहता है। तो वैसे ही हमने अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना, पहचाना, तो हम तो कैसे हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे ना। हमारा भाव का तो कुछ होना ही नहीं, किनारा ही नहीं लगना है। तो यहाँ पर जिसने आत्मा की बात भी सुनी है वो सच्चा सुख को प्राप्त करने का अधिकारी हुआ। वह निश्चय से भव्य है, यानी भविष्य में मुक्ति को प्राप्त करने का पात्र है। कौन जीव? जिसने अपनी आत्मा को पहचाना। तो इस प्रकार हमने अपने आत्मा की महिमा को अभी समझा कि किस प्रकार आत्मा को जानने वाला जीव ही भव्य है, यानी मुक्ति का पात्र बनता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर रत्न कणिका में बहन श्री बहन के साथ तत्व चर्चा के अंश प्रकाशित किए गए हैं। एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि स्वभाव अपेक्षा से मैं क्षयोपशम ज्ञान से भिन्न हूँ, ऐसा लिया जा सकता है? यह प्रश्न किया। प्रश्न क्या है कि स्वभाव अपेक्षा से मैं क्षयोपशम ज्ञान से भिन्न हूँ, ऐसा क्या कहा जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पर क्या स्वभाव, किसके स्वभाव की बात चल रही है? जीव के स्वभाव की बात चल रही है।
तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर लिखा है कि हाँ, स्वभाव की अपेक्षा से क्षयोपशम ज्ञान से भिन्न हूँ। क्षयोपशम ज्ञान कर्म के निमित्त की अपेक्षा रखता है, इसीलिए वैसी अपेक्षा भी मुझ में नहीं है। मैं तो क्या हूँ, ज्ञायक स्वभाव हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रखते हुए बात कही है। देखिए, श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ में छठी गाथा में ज्ञायक स्वभाव को बताते हुए बहुत ही सुंदर गाथा है, जिसका क्या अर्थ है कि मैं सभी प्रकार के परभावों से भिन्न एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। अपने ज्ञायक स्वभाव की ऊर्ध्वता रखिए। क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रखेंगे ना, तो सहज ही हमें आत्मानुभूति होती है, और बाकी चीज़ों पे अगर हम दृष्टि डालेंगे तो वो हमें क्या होता है, अपने आत्मानुभूति से दूर ले जाने वाले विषय हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि क्या कहा कि स्वभाव की अपेक्षा से मैं क्षयोपशम ज्ञान से भी भिन्न हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो स्वभाव समझना है कि स्वभाव यहाँ पे किसकी, आत्मा के स्वभाव की बात चल रही है। इतना तो क्लियर हो गया। अब मेरा तो आत्मा के स्वभाव की बात चल रही है, तो वो आत्मा का स्वभाव है कैसा? तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, और सहज अपने रूप ही परिणमित होने वाला है। पर रूप परिणमित नहीं होता, और ना ही पर रूप को परिणमित कराने वाला है। यानी सब परद्रव्यों से भिन्न, निरपेक्ष है, निरालंबी है, किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा स्वभाव कैसा है? अविनाशी है, अखंड, शुद्ध है, चैतन्य घन है, और ज्ञान से परिपूर्ण है मेरा आत्मा, क्योंकि ज्ञान से लबालब भरा है ना मेरा आत्मा। तो इस प्रकार ज्ञानानंद स्वभावी है, सहजानंदी है, कितने सारे विशेषण आत्मा के लिए दिए गए। तो उन विशेषणों का विचार करें। देखिए, संदेश तो यहाँ पे छोटा सा प्राप्त होता है, लेकिन उसको हमें अपने जीवन भर चिंतन करना है, क्योंकि जितना हम उसको चिंतन करेंगे, जितना भेद ज्ञान करेंगे, जितना उसकी अनुभूति करेंगे, तो वो हमारे लिए कार्यकारी है ना। क्योंकि अनुभूति तो हमें प्रति समय करनी है। निर्णय कितनी बार करना है? एक बार। क्योंकि निर्णय एक बार होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर वो आत्मा रूप ही हमारा परिणमन चलता रहता है। जैसे किसी ने मान लिया कि मैं क्रोधी हूँ, तो वो जब क्रोध नहीं करेगा तब भी वो अपने आप को क्रोधी ही मानता है ना। या हमने किसी को क्रोधी मान लिया कि ये व्यक्ति क्रोधी है, ये व्यक्ति लालची है, यानी लोभी है, तो जिस समय वो लोभ के कार्य नहीं कर रहा होगा, या वो क्रोध का कार्य नहीं कर रहा होगा, उस समय भी हम उसे क्रोधी ही जानते हैं ना। उस समय भी हमें वो लोभी ही जानते हैं, हम अज्ञानी ही उसे जानते हैं, है ना। स्वयं को तो हम बड़ा ज्ञानवान मानते हैं, लेकिन बाकी सबको अज्ञानी समझते हैं। तो जब वो उस रूप नहीं कार्य कर रहा होगा, या हमारे सामने नहीं होगा, तब भी हम उसको उसी रूप मानते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जब हम दूसरे में इस प्रकार की श्रद्धान रख सकते हैं, तो अपने आत्मा को जानने का श्रद्धान क्यों नहीं रख सकते? एक बार में निर्णय कर लो कि मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा हूँ, तो फिर वो हमें हर समय जो भी हमारी क्रिया होगी उसमें हमें आत्मा हूँ मैं, ये हमें ख्याल आना चाहिए कि अरे ये तो मेरा कार्य आत्मा का है, मैं आत्मा हूँ, तो ये कार्य तो मेरा नहीं है। पर द्रव्य को परिणमित कराना, ये सारे कार्य किसके हैं? आत्मा के हैं क्या? नहीं है ना। तो आत्मा का कार्य क्या है? एकमात्र जानना और देखना। पर को पर रूप परिणमित कराने का भाव है क्या? नहीं। कर्ता मानने का भाव है, भोक्ता मानने का भाव है, पर द्रव्यों से एकत्व करने का भाव है क्या आत्मा में? नहीं है। पर द्रव्यों के प्रति ममत्व रखने का भाव है? नहीं है। मोह राग द्वेष रूप परिणाम करने वाला आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार से हमें बारंबार ये हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए सारी बातें कि मैं आत्मा हूँ, बस पर द्रव्यों के कार्य का करता नहीं हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है। क्या कहा? ये मेरा स्वभाव है। तो अभी जो मेरा स्वभाव है वो कैसा है? क्षयोपशम ज्ञान से भिन्न है। अब क्षयोपशम ज्ञान क्या है? दो शब्दों से मिला है, क्षय प्लस उपशम। क्षय यानी जो हमारा कभी अपन सिंपल भाषा में समझते हैं, क्योंकि सब तरह के जिनको अच्छी तरीके से समझ में आता है उन्हें तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते उन्हें सिर्फ सिंपल भाषा में समझना है कि क्षय यानी कुछ कर्मों का क्षय हुआ है, यानी नष्ट हो गए, और कुछ अभी उदय में आने बचे। अभी उदय में आ नहीं रहे, लेकिन हाँ कुछ समय में उदय में आ भी सकते हैं, और कुछ सत्ता में रखे। ऐसे इस प्रकार से क्षय प्लस उपशम। तो कौन से? जो कर्म के निमित्त से कर्म आत्मा के साथ बनते हैं। आत्मा अपने स्वभाव को नहीं जानता, आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं करता है, तब उसे कर्म का बंधन होता है। और कर्म कैसे? 8 प्रकार के जो ज्ञानावर्णादिक कर्म है, वो 8 प्रकार के कर्म, उनको द्रव्य कर्म भी कहते हैं। और भाव कर्म
भाव कर्म 3 प्रकार के, मोह राग द्वेष, और 9 कर्म, शरीराधिक संरचना की प्राप्ति होना, इसे 9 कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार के 3 कर्मों का बंध होता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। कब? जब आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं रहता है, विभाव रूप परिणमित करता है, तब इस प्रकार के कर्मों का बंधन करता है। तो इन कर्मों के निमित्त से ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान है। जैसे ज्ञान 5 प्रकार के ना, तो वो तो आत्मा का ही स्वभाव है, लेकिन 5 प्रकार के ज्ञान होना यानी भेद रूप बात हो गई ना। तो जो भेद रूप अवस्था है वही आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। तो आत्मा तो एकमात्र जानने वाला है ना, ज्ञायक वाला, उसमें ये पर्याय की कोई आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग भेद बोले कि मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये इस प्रकार अलग अलग ज्ञान बताने की आत्मा में आवश्यकता नहीं है। एकमात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा, तो वो उसका स्वभाव है, और ये विभाव रूप परिणमित होता है तो वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए कहा कि क्षयोपशम ज्ञान आत्मा से भिन्न उसको बताया है। अब यहाँ पर क्या बात आई है कि क्षयोपशम ज्ञान कर्म के निमित्त की अपेक्षा रखता है। तो जीव के असाधारण 5 प्रकार के भाव कहे हैं, उसमें औपशमिक, औदैहिक, छायोपशमिक, छायिक और परम पारणामिक भाव। तो उसमें पारणामिक भाव है, वो अपना स्वभाव है। पारणामिक यानी जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो पारणामिक, एक जैसा, अनादिकाल से एक जैसा जो मेरा ज्ञायक स्वभाव है ना, वही परम पारणामिक भाव है। और औदैहिक भाव जो कर्म की अपेक्षा से कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं। औदैहिक भाव भी इसी प्रकार से कि जो प्रति समय बदलने वाले भाव है, वो औदैहिक भाव। क्षयोपशम भाव में कुछ कर्म के उदय चले गए हैं, कुछ अभी विद्यमान है जो दिखाई नहीं दे रहे, और कुछ आगामी आगे भाव में आ सकते हैं ऐसे। और छायिक यानी जिनका आधा का क्षय हो ही चुका है और आधे कर्म बचे हैं कुछ, इस प्रकार से। तो ये जो चारों ही कर्म है, ये कैसे हैं? कर्म की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि इसमें कर्म का उदय आ रहा है ना। लेकिन एकमात्र पारणामिक भाव ऐसा है जिसमें कर्म के उदय की कोई अपेक्षा नहीं है, वो जीव का अपना ही स्वभाव है। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना। अब इसको हम और डिटेल में लेंगे ना तो थोड़ा सा हमारा समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अब इसको इतना ही समझना संक्षेप में। और विस्तार से समझने के लिए आप आगम के साथ समझें या अपने आसपास जो कोई साधर्मी हो उनके साथ इसको विशेष रूप से समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न, जीव यानी कि मेरे स्वभाव, मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है? मैं एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, तो यह मेरा ज्ञायक भाव क्या है? कौन निश्चय से भव्य है? भविष्य में प्राप्त होने वाली मुक्ति का पात्र कौन है? कर्म के निमित्त से आत्मा किस तरह से अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करता है? मैं अपने स्वभाव में किस प्रकार रहता हूँ? आत्मा से प्रेम की सार्थकता क्या है? इसका चिंतन करना है। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।